कमिंग कमिंग। ओ, तुम? हाँ, मैं। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। यस यस, कमिंग। अंकल, यहाँ हम आपसे क्रिश के बारे में बात करनी है। देखिए अंकल, उसने रेनू की जिंदगी बर्बाद करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अब फिर से किसी दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अंकल आप प्लीज उसे रोकिए, उसे ये समझाइए कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक नहीं है। अंकल अगर आपने उसे नहीं रोका ना तो वो और कितनी लड़कियों। अफसोस है कि मैं ऐसे नालायक बेटे का बाप हूं। मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए वो ऐसा निकल गया। लेकिन अंकल, आप कितने दिन अपने आप को दोषी ठहराते रहेंगे? आई थिंक आपको उसे समझाना चाहिए। तुम्हें क्या लगा मैंने उसे समझाया नहीं? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, पर मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं। रेनू, क्रिश की हरकतों की वजह से तुम्हें बहुत दुख बर्दाश्त करना पड़ा और मैं बस चुपचाप देखता रह गया, उसे मना भी नहीं कर सका। आज उसी की हरकतों की वजह से मेरा सर तुम लोगों के सामने झुक गया है। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसमें आपका कोई कसूर नहीं, और मैं धीरे धीरे वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। लेकिन अंकल प्लीज प्लीज अंकल, आप पूर्वी की जिंदगी को तबाह होने से बचा लीजिए। प्लीज क्रिश को समझाइए। मैं समझाऊंगा उसे, मैं उसे समझाऊंगा। क्रिश जो भी कर रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आई प्रॉमिस यू रेनू, जो हरकत उसने तुम्हारे साथ की है वो मैं पूर्वी के साथ नहीं होने दूंगा। उसे आने दो, मैं उसे समझाऊंगा। प्लीज क्रिश, फोन उठाओ प्लीज। अभी तक नाराज है पापा से। देख पूरी, पापा की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, आखिर वो हमारा भलाई तो चाहते हैं। मैंने कहाँ बुरा माना? वाह क्या सीन दिया है, मैंने कहा बुरा माना, क्या डायलॉग चिपका है पूर्वी। वाओ ग्रेट। हाँ प्लीज ईशान। मैं तो तेरा मूड बना रहा था यार। एक बात कहूँ, मैंने तो सपनों में भी नहीं सोचा था कि तू एक दिन स्टार बनेगी, फिल्म स्टार। जानती हूँ। अच्छा पूर्वी, जब तू सुपरस्टार बन जाएगी तो इस गरीब ईशान को पहचानेगी ना? भूल तो नहीं जाएगी ना? एक पहले ऑटोग्राफ दे। हाँ मुझे। हाँ प्लीज ईशान, तुम यहाँ से जाओगे प्लीज? फॉर गॉड सेक मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बोर मत करो। समझ गया मैं, कल मुहूर्त की तैयारी करनी है, टेंशन हो रहा है। होता है, हाँ होता है, मुझे भी एग्जाम्स का बहुत टेंशन होता था। मुझे कोई टेंशन नहीं होता। तो फिर कुछ नहीं। मम्मी भी आज बहुत खुश है। उनको इतना खुश मैंने आज तक पहले कभी देखा नहीं। जब मुझे रिजल्ट मिलता था ना तब भी इतना खुश नहीं होती थी जितनी आज। मम्मी ने तेरे लिए कितना स्ट्रगल किया, तुझे एक्टिंग कोर्स ज्वाइन कराने के लिए कहां कहां नहीं गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस डफर पूर्वी को फिल्म मिलेगा, उसे कोई फिल्म मिलेगा। जानती है, जब तू पढ़ाई नहीं करती थी ना तब मुझे सबसे ज्यादा टेंशन होता था। ऑफ करना इसे यार, कल तुझे वहां जाना है, कल इतना इंपॉर्टेंट है और तू यहाँ पर। प्लीज ईशान, तुम यहाँ से जाओगे प्लीज? ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। बाय। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच क्रिश। ये देख, हाँ ये बंद कर, बजे बंद कर। ये माँ इसको काय को बंद कर दिया? अच्छा तो कर रहा था ये। तो इसको डांस करने का वास्ते इधर नहीं बुलाए तो काय को बुलाया इसको? मैं तेरे को क्यों बताऊं? हाँ चल तू जा। ये माँ क्यों, अपन लोग डांस नहीं देख सकता क्या? ना रे बाबा, मतलब ना जाने का मतलब जाने का। चल चल निक निक निक। लेकिन हमें बाहर क्यों भेज रहे हो? ए टिर टिर नको मला जा, बोले तू जाने का। तू जा रे बाबा।
मला मायको पूछते क्यों हा कामाला हा आणि तू वहाँ आलोक शर्मा को तू डांस सिखाता है हाँ? नहीं नहीं मतलब माई अगर आप बोलोगी तो मैं नहीं सिखाऊंगा, बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। शिको उसको डांस सिखाने का लेकिन मेरे को भी सिखाने का क्या? आप डांस सीखना चाहती हैं? लेकिन आप डांस क्यों सीखना चाहती हैं? तेरे बाबा ही डांस कर सकते हैं हाँ? मैं नहीं कर सकती तू मेरे को डांस सिखा हाँ एकदम अच्छा डांस सिखाने का कळलं ना हाँ। अच्छा, अभी मुझे समझ में आया। आप डांस इसलिए सीखना चाहती हैं क्योंकि बाबा सीख रहे हैं। समझ गई ना हाँ बराबर समझ गई ना बराबर चल डांस सीखो फटाफट हाँ, शुरू करते हैं ना अभी फटाफट, ओके। एक ये, दो तीन ये। स्टार्ट हाँ, चला ये 1 2 3 4 विथ लव गोविंद छी क्या घटिया साड़ी है The number you have dialed is currently busy. Please try later. हमेशा बिजी 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 कहाँ बिजी रहता है हाँ बोलो अरुणा। गोविंद कहाँ हो तुम किसके साथ हो अरे कुछ नहीं, मैं किशोर साहब के साथ बात कर रहा था मोबाइल पर, जरूरी काम था। बोलो क्या बात है? अरे मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। मोबाइल का मतलब क्या होता है? तुम उसके साथ बाद में भी बात कर सकते हो ना। अरे बाबा सॉरी, बोलो अब क्या है? क्या सॉरी? और ये क्या है? मेरे बेड पे साड़ी रखी है, उस पे लिखा है विथ लव गोविंद। अरे अरुणा, आज मैं सुबह जल्दी में था, इसलिए साड़ी मैंने बेड पर ही छोड़ दी। आज मुहूर्त का दिन है ना, पहला दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें साड़ी देकर सरप्राइज दूं। आज तुम जरूर पहन के जाना हाँ आज। हाँ, इसके पहले तो कभी मुझे साड़ी नहीं दी तुमने हाँ? सच बताओ तुम स्नेहलता के साथ हो ना? ओफो अरुणा, तुम भी। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, ये साड़ी उसी ने सिलेक्ट की होगी। क्यों? क्योंकि इतना घटिया चॉइस उसी का हो सकता है। क्या कलर है, क्या मटेरियल है, छी! इतनी घटिया साड़ी पहन के मैं अपनी बेबी की मुहूर्त पे जाऊं? अरुणा, तुम हर चीज को उल्टा क्यों सोचती हो? क्योंकि तुम सीधे नहीं हो, इसलिए मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी, समझे तुम? और वहां मुहूर्त पे टाइम पे आना, उसके साथ घूमना मत। मामा हाँ मुझे मालूम है, टाइम पे जाना है, मैं तैयार हो रही हूँ। कोई बात नहीं मामा। पूर्वी पूर्वी का क्या? पूर्वी अपने कमरे में नहीं है मामा। तो बाथरूम में होगी। नहीं मामा, पूर्वी घर में नहीं है। वो कहाँ गई? उसके कमरे से चिट्ठी मिली है। क्या लिखा है? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। अम्मा लेट हो रहा है अम्मा, देखो ना कितना लेट हो रहा है। आप जरा फोन करके वो पूर्वी बेबी किधर है देखो ना अम्मा। वो मेरा प्रोड्यूसर है ना, एकदम डेंजर है। मेरे को तो प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। नहीं वो कहीं बाहर नहीं गई है, घर में है, वो तैयार हो रही होगी। अब फिर भी देखो ना कितना लेट हो रहा है अम्मा। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी जल्दी से तैयार हो जाओ, नागनाथ अंकल तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आ रही होगी। कितना वो लेट नहीं, वो क्या है, वो अभी स्टार बनना चाहती है ना, तो स्टार्स को तैयार होने में वक्त तो लगेगा थोड़ा। स्टार लोगों को तैयार होने में इतना देर काहे को लगता है, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। पूर्वी शायद वो मेडिटेशन कर रही है। इधर मेरा टेंशन बढ़ रहा है ना अम्मा। देखो आप उसको अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं जाता हूँ, तो प्रोड्यूसर को समझाता हूँ। अच्छा, आपने कुछ कहा? नहीं, वो मेरा भगवान का प्रे कर रहा है अम्मा। मैं चलता है अम्मा। अब मैं वहां नहीं रह सकती, दम घुटता है मेरा वहां पर, इसलिए मैं वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के तुम्हारे पास आ गई। तंग आ गई हूँ मैं उन लोगों की तानाशाही बर्दाश्त करते करते।
अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता क्रिश। अरे तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? अब तो तुम मेरे पास हो, अपने क्रिश के पास। कम ऑन चीयर अप। और देखो ये रोनी सूरत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ नहीं क्रिश, पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? देखो तुम इस समय मेरे घर में हो, यू आर एब्सोल्युटली सेफ एंड सिक्योर। और पूर्वी, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ पे आ गई। मैं भी तुम्हारे बिना बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। क्रिश, मैंने आज जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा फैसला किया है, वो भी अपनी मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ। क्रिश, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है। तुम मेरा साथ दोगे ना? पूर्वी, कैसी बातें कर रही हो? देखो अगर मैं अपनी पूर्वी का साथ नहीं दूंगा तो किसका साथ दूंगा? पूर्वी, तुम्हें मालूम नहीं मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। देखो ये अलग बात है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की रजामंदी से यहाँ नहीं ला पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। बिलीव, देखो मैं सब कुछ ठीक करूंगा। उसकी टेंशन तुम मत लो। देखो सारे माँ बाप शुरुआत में नाराज होते हैं, लेकिन बाद में सब लोग मान जाते हैं। हाँ? क्रिश, Yes, Dad? इधर आना, तुमसे कुछ बातें करनी है। तुम अंदर जाओ, फील कंफर्टेबल ना। बोलिए डैड। देखो क्रिश, तुमने आज तक जो कुछ भी किया, मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, टोका नहीं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका तो मैं बहुत बड़ी गलती करूंगा। डैड आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं क्रिश, जो कुछ भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम इसी वक्त इस लड़की को उसके घर छोड़ के आओगे। बट व्हाई डैड? आई मीन वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई है, अब आप चाहते हैं कि मैं उसको जबरदस्ती वापस छोड़ के आऊं? मुझे सब मालूम है क्रिश। देखो तुम जैसे मेरे बेटे हो, वो किसी की बेटी है। तुमने सोचा है उसके घर वालों पे क्या बीतेगी जब इस बारे में पता चलेगा? हेलो? नहीं तो यहाँ तो नहीं आई। क्या बात है अंकल, सब कुछ ठीक है ना? अंकल आप क्रिश के यहाँ फोन कीजिए, वो शायद क्रिश के साथ होगी। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जरूर आएगी वो, जरूर आएगी, है ना बेटी? जरूर आएगी। उसे पता है, उसे पता है आज उसकी फिल्म का मुहूर्त होने वाला है। अरे जाओ, कोई बम्बई के हर ब्यूटी पार्लर में फोन करके पता कराओ, वहीं कहीं बैठी होगी वो। आज उसकी फिल्म का मुहूर्त होने वाला है ना, इसलिए तैयार होने के लिए वहां गई होगी वो। मुझे मालूम है वो मुझे कभी नहीं धोखा दे सकती। वो मुझे बहुत चाहती है, मेरे सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती वो। जरूर आएगी वो, जरूर आएगी मेरी बेटी है वो, जरूर आएगी मेरी बेटी, जरूर आएगी वो। अरे पूरी आप बैठे बैठे क्या कर रही हो? चलो उठो। अरे उठो भाई, तैयार हो। देखो ऐसा करते हैं हम कुछ दिन के लिए कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारा वीकेंड भी हो जाएगा और घर से दूर रहने में तुम्हारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे? हाँ ऐसा करते हैं लोग। देखो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, खड़े खड़े देख क्या रही हो? चलो तुम तैयार हो जाओ और मैं सामान पैक करता हूँ। देखिए बाबा, देखिए ये यहाँ बैठी बेशरम और हम इसे ढूंढ परेशान है। ये क्या तमाशा है? तुम्हें घर छोड़ते हुए शर्म नहीं आई? चलो घर जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। What nonsense! बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए ये भूल गए हो क्या तुम? मुझे सब पता है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकती। निशान, इसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रही है। ले चलो इसे। चल 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 कह रहा हूँ ना, चल। मिस्टर गोविंद, क्रिश, आप बेटी के मामले में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। डैड आप बीच में बताइए, आपको कुछ नहीं मालूम। मिस्टर गोविंद, you cannot take her like that. Urvi is mine. Mr. Govind, come back. You cannot take her. Mr. Govind, let me go back. आज के बाद तुम इस घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखोगे, समझी? देखो अपनी बेटी की करतूतें। क्या हुआ? अरे पूछो इससे, कहाँ थी वो, पूछो। हाँ मैं गई थी वहाँ पर, और आपकी इस हरकत से तो मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुकना चाहती। उर्वी, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों, क्या हुआ? कहाँ गई थी तू इस तरह? मैं कहीं भी जाऊँ, किसी से कोई मतलब? उर्वी! राम, गोविंद,
करो उससे। देखो बेटी, तुम्हारी फिल्म का मुहूर्त है ना, जा जाके फ्रेश हो जा, तैयार हो जा जल्दी से। ना ईशान, तू भी कपड़े चेंज कर ले। कहीं नहीं जाना चाहती हूँ और ना ही मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। किसी को हक नहीं है मुझे इस तरह यहाँ पे लाने का। What nonsense! एक छापड़ पड़ेगी ना तो पता चलेगा तुम्हें। हाँ, मारिए मुझे, आप कर भी क्या सकते हैं, लेकिन आप मुझे यहाँ नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी बेटी पे हाथ उठाए हो तुम? ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था ताकि ये नौबत ही ना आती। बेटी, ये सब बातें भूल जा ये सब बातें। जा जल्दी से तैयार हो गया, जाओ ना, जाओ ना गोविंद। अरे बोलो, हमारा इंतजार करो, जाओ कपड़े बदल लो। उन्हीं का फोन आया होगा। जाओ बेटी, बोलो हमारा इंतजार करो, जाओ सब लोग कपड़े बदल लो, जाओ। हेलो हाँ अम्मा, नागना जी, अरे आप परेशान मत होइए, बस बिल्कुल 5 मिनट में हम पहुंच जाते हैं वहाँ। हाँ? अरे अम्मा 5 मिनट में कैसा आएगा तुम क्या फोन के अंदर से बाहर आने वाले क्या? यह सब गड़बड़ अम्मा, सब गड़बड़। क्या हुआ? ओरवाटी सोल्ला, नोरवाटी सोल्ला, मादरे नागनाथ। और प्रोड्यूसर ने मेरा वाट लगा दिया अम्मा। वो अपना पूर्वी बेबी को अपना फिल्म से निकाल दिया। प्रोड्यूसर आउट, बेबी आउट, फिल्म आउट। अम्मा यू गेट आउट।